अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो दूसरा पार्ट है स्थान एवं विस्तार, उसका ये पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने भारत के बारे में चर्चा किया था और पार्ट 2 में हम ब्राज़ील के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ब्राज़ील का मानचित्र। ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये है आपका अटलांटिक महासागर। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है ना। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे सब पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे जो ब्राजील में कुल 10 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद करना है। जितने भी पड़ोसी देश हैं आपको याद करना है। तो कौन सा है, यहाँ पे देखिए उरुग्वे है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे पैराग्वे है, यहाँ पे बोलीविया है, यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ पे वेनेजुएला है, यहाँ पे गुयाना है, यहाँ पे सूरीनामा है और यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है। और एक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। और कितने पड़ोसी देश हैं, तो कुल 10 पड़ोसी देश हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ब्राजील के यहाँ पे देखिए ऊपर वाले भाग को उत्तर कहा जाता है और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहा जाता है। और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। और इस वाले भाग को पश्चिम कहा जाता है। अभी देखो यहाँ पे इधर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए वाला भाग जो है, यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है, इसको उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर है ना। तो उत्तरी यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तरी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे वाले भाग को, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो ब्राजील में 2 रेखाएं गुजरती हैं। अगर आप यहाँ ऊपर में देखोगे तो एक रेखा जो गुजरती है विषुवत रेखा। तो ब्राजील में विषुवत रेखा कौन से भाग से गुजरती है, तो उत्तर से गुजरती है। ब्राजील के उत्तर से विषुवत रेखा गुजरती है और ब्राजील के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। समझ में आ गया। तो चलो हम ब्राजील के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए देश का नाम, ब्राजील का जो देश का नाम क्या है, जो संविधान में लिखा जाता है, जो गवर्नमेंट के कागज होते हैं उसके ऊपर जो नाम लिखा जाता है वो कौन सा नाम है, ब्राजील गणराज्य संघ। समझ में आ गया। ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है, ब्राजील की जो राजधानी है ब्रासिलिया है। ब्राजील की राजधानी जो है वो क्या है, ब्रासिलिया है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। यह देश सांभा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्राजील में एक डांस है, एक नाच है। वो कौन सा डांस है, नृत्य है, जिसका नाम है सांभा। सांभा नृत्य के लिए ब्राजील बहुत ही प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। ब्राजील को विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इसका आकार एक पॉट की तरह है। पॉट यानी कि जिसमें आप चाय पीते हो ना, मग, उसकी तरह। समझ में, कप होता है ना, कॉफी पोट। कॉफी पोट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील में कॉफी बहुत ज्यादा होता है। कॉफी का उत्पादन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। कॉफी को हिंदी में कहवा कहा जाता है। कॉफी को हिंदी में कहवा कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है, क्योंकि आगे आपको आएगा। कॉफी को हिंदी में कहवा कहा जाता है। समझ में आ गया। तो विश्व में ब्राजील को किस नाम से जाना जाता है, विश्व का कॉफी पोर्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हुआ। इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय खेल है। यहाँ पे सबसे पसंदीदा जो खेल है वो कौन सा है, फुटबॉल है। समझ में आ गया। ब्राजील में कुल 26 राज्य एवं 10 पड़ोसी देश हैं। तो ब्राजील में कुल कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या जो है वो है 26 और जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है 10। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। ब्राजील की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से जो है ब्राजील 5वें स्थान पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात करें तो जो है ब्राजील 5वें स्थान पे है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, इसका वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख लेना अक्षांश और देशांतर क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको और ही बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है,
5 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 33 डिग्री 45 दक्षिणी अक्षांश तक। अभी आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब पे ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींची होती हैं। जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची होती हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो ब्राजील है कहाँ से आता है? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है विषुवत रेखा है, तो ये 0 डिग्री जो होता है विषुवत रेखा। तो ब्राजील यहाँ पे 5 डिग्री उत्तरी, ऊपर वाले 0 डिग्री से ऊपर वाले को उत्तरी कहते हैं। यहाँ से यह देश स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? कहाँ पे खत्म होता है? 33 डिग्री। तो ये जो है इस रेखा को हम 33 डिग्री मान लेते हैं, 33 डिग्री दक्षिणी। समझ में आ गया? ए देश जो है यहाँ से 5 डिग्री, ए रेखा जो है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और खत्म कहाँ पे होता है? ए वाला 33 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। देख रहे हो बहुत सारी रेखाएं गुजर रही हैं। तो 5 डिग्री से ब्राजील स्टार्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारी रेखाएं होते हुए 33 डिग्री। उत्तर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये 0 डिग्री से थोड़ा सा, देख रहे हो विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर गया है ना, थोड़ा सा उत्तर में है, बाकी पूरा का पूरा ब्राजील किधर है? दक्षिण में है। इसीलिए 0 डिग्री से ऊपर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यह 5 डिग्री से स्टार्ट होता है उत्तरी से, और 33 डिग्री जो है नीचे वाले को दक्षिणी कहते हैं, दक्षिणी पे आके खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? ये था अक्षांशीय विस्तार, किसका? ब्राजील का। अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार क्या है? 34 डिग्री 45 पश्चिम। अभी यहाँ पे देख रहे हो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा से इस वाले भाग को पूर्व कहा जाता है और इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिम। तो यहाँ से एक रेखा, एक विषुवत देशांतर रेखा गुजरती है। देशांतर रेखा को रेखांश भी कहा जाता है। तो ये देशांतर कौन सी है? तो 34 डिग्री, 34 डिग्री से करके ऐसे एक एक बहुत सारी, यहाँ 34 डिग्री से स्टार्ट होती है, इससे बहुत सारी देशांतर रेखाएं आती हैं। तो यहाँ पे आके ब्राजील क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो लास्ट कौन सा है? 73 डिग्री 48 पश्चिम से, यानी कि ए वाला एक रेखा आएगा यहाँ से। तो ए कौन सा है? 73। शुरू कहाँ से होता है? 34, यानी कि 34 डिग्री देशांतर रेखा से चालू होता है और 73 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि पश्चिम है, पश्चिम की तरफ है, तो आके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जो एक वीडियो है उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी हम आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, रेखीय स्थिति की बात करें तो ब्राजील के ऊपर 2 रेखाएं स्थित हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर में जो है विषुवत रेखा और जो है दक्षिण में मकर रेखा। समझ में आ गए? आगे देखते हैं। ब्राजील देश पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो ये है पृथ्वी। विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। फिर ग्रीनविच में एक रेखा गुजरती है जो पूर्व और पश्चिम में बांटती है। इस वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है और इस वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो आपका जो ब्राजील है यहाँ पे स्थित है। अभी आप बताइए, हम बात करते हैं उत्तर और दक्षिण में। तो ब्राजील कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ब्राजील नीचे यहाँ पे देखिए, इसको उत्तर और इसको दक्षिण, एक विषुवत रेखा है, ऊपर वाले उत्तर और इसको पूर्व और इसको पश्चिम। यहाँ पे देखिए ए वाले लाइन के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ब्राजील कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है ना। अगर हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो ए रेखा क्या करती है? पूर्व और पश्चिम में बांटती है। तो यहाँ पे देख रहे हो इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो ब्राजील कहाँ पे है? पश्चिम में। तो ब्राजील जो है दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। गोलार्धों की बात करें तो यहाँ पे देखिए ब्राजील देश पश्चिम यानी कि यहाँ पे पश्चिम में व दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण यानी कि दक्षिण भाग में स्थित है। समझ में आ गए? आगे देखते हैं। यह देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह जो देश है, अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से दक्षिणी महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है। ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो इतिहास रहा है ब्राजील का, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए,
यह देश 3 शताब्दियों से अधिक समय तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। 3 शताब्दी मतलब 300 वर्षों तक। यह देश जो था 300 वर्षों तक किसके कब्जे में था? पुर्तगाली के कब्जे में था। जैसे भारत 150 वर्षों तक अंग्रेजों के कब्जे में था, ठीक वैसे ही ब्राजील 3 शताब्दियों तक यानी 300 वर्षों तक किसके? पुर्तगाली के कब्जे में था। समझ में आ गए? आगे देखते हैं। ब्राजील को 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्रता मिली। ब्राजील को आजादी कब मिली? 7 सितंबर 1822 को जो है ब्राजील को आजादी मिली। सन 1930 से लेकर 1985 तक यानी कि 50 वर्षों से अधिक समय तक सैन्य शासन के अधीन था। ब्राजील जो था 50 वर्षों से अधिक समय तक सैन्य शासन के अधीन था। सैन्य शासन यानी कि जो मिलिट्री होते हैं, जो सेना होती है, उनके कब्जे में हुआ करता था ब्राजील। कितना? 50 वर्षों से अधिक समय तक। आगे देखते हैं। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं से उभरा है। 20वीं सदी यानी कि अभी जल्दी में ही ब्राजील क्या किया है? बहुत ही समस्याओं को जूझते हुए आगे बढ़ा है। विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला और भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राजील की ओर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ब्राजील में काफी वित्तीय यानी कि जो पैसे की कमी है उसमें तेजी आएगी और ब्राजील काफी आगे जाएगा। एक बोलते हैं ना, विकसित देश के रूप में देखा जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के सभी बच्चे मेरा वीडियो देखें, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको कहें कि ताकि वीडियो सब्सक्राइब करें, उनको वीडियो ऐसा मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।